हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगी। पुलिस हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के मर्डर केस के बारे में। ये वो दुमका वाली अंकिता नहीं, एक और देश की बेटी ने अपना जान गंवाया है। जुल्म किए गए उस पर हैवानों ने उसे मार कर नदी में फेंक दिया। 19 साल की अंकिता भंडारी उत्तराखंड के एक पौड़ी जिले में रहती थी और भोगपुर के एक रिजॉर्ट में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। आखिर 19 साल की उम्र में अंकिता काम क्यों कर रही थी? इस उम्र के बच्चे तो कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अंकिता के साथ ऐसी क्या परेशानी थी कि अंकिता को काम करना पड़ रहा था? अगर अंकिता की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो वीक थी। अंकिता के पिता एक एनजीओ में काम करते थे, लेकिन जब से कोविड शुरू हुआ था, लॉकडाउन के टाइम वो अपने गांव शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद वो अपने गांव में खेती कर रहे थे, जिसकी वजह से अंकिता के घर में पैसों की दिक्कत थी। अंकिता अपने पिता का सहारा बनना चाहती थी, घर के हालातों को बदलना चाहती थी, इसलिए उसने नौकरी करने का सोचा। लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये नौकरी उसे किस अंजाम पर ले जाएगा। उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। अंकिता भंडारी के मर्डर को लेकर पूरे उत्तराखंड में गर्मा गर्मी का माहौल है। भड़की हुई भीड़ ने रिजॉर्ट के पिछले हिस्से तक को जला दिया। आपको ये बता दूं, इस वंतरा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या बीजेपी के एमएलए विनोद आर्या का बेटा है। इस घटना के बाद बीजेपी ने विनोद आर्या को अपने पद से रिजाइन करने का नोटिस दे दिया। पब्लिक का गुस्सा इतना था कि जब 23 सितंबर को इस मामले का खुलासा हुआ तो लोगों ने आरोपियों को जमकर पीटा और उनके कपड़े तक भी फाड़ दिए। इसी रात को जब पुलिस ने वंतरा रिजॉर्ट पर इलीगली बनने की वजह से बुलडोजर चलाया, तभी अगली सुबह पब्लिक ने उसे आग लगा दिया। पुलिस के लिए लोगों की भीड़ को संभालना बहुत ही मुश्किल था। तभी लोगों ने एमएलए के गाड़ी पे भी पथराव कर दिया और गाड़ी को भी तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया। अंकिता इस दुनिया में नहीं रही, इस बात को मानने से उसके घर वाले और उसके दोस्तों ने इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस ने अंकिता के डेड बॉडी को बैराज से बरामद किया। अंकिता के एक दोस्त के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अंकिता ने फेसबुक पे एक शख्स से दोस्ती की थी जिसका नाम था पुष्प, और वो जम्मू में काम करता था। 18 सितंबर के अगले ही दिन जब पुष्प ऋषिकेश पहुंचता है तो वहां पे वो अंकिता के परिवार से और पुलिस से जाके मिलता है और उन्हें ये बताता है कि पिछली रात उसकी बात अंकिता से हुई थी और अंकिता ने उसे ये बताया कि वो बुरी तरीके से फंस गई है। रिजॉर्ट के ओनर और मैनेजर उसे आए हुए गेस्ट के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालते हैं। पुलकित आर्य नशे की हालत में अंकिता के साथ छेड़खानी करता था और 18 सितंबर की रात 8:30 बजे के बाद अंकिता का जो फोन स्विच ऑफ हुआ, उसके बाद वो फोन ऑन ही नहीं हुआ। पुष्प फिर पुलकित को कॉल करते हैं और पुलकित उसे बोलता है कि अंकिता अपने कमरे में सो रही है, लेकिन अगले दिन पुलकित का भी फोन स्विच ऑफ आता है। तो फिर पुष्प वहां के मैनेजर अंकित को कॉल करता है और उससे पूछता है अंकिता के बारे। तो मैनेजर उसे बोलता है कि अंकिता जिम गई हुई है। ये सारे लोग उससे झूठ बोल रहे थे। जब 23 सितंबर को पुलिस ने खुलासा किया कि पुलकित अग्रवाल, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर जबरदस्ती मिलकर अंकिता को ऋषिकेश ले जाते हैं और रास्ते में बैराज नाम करके एक जगह है, वहां पे शीतल शक्ति नहर में अंकिता को धक्का देकर फेंक देते हैं और अंकित उसका फोन भी फेंक देता है। उसे इस बात का डर रहता है कि कहीं इस फोन के जरिए वो एक्सपोज ना हो जाए। जब वो सारे लोग वापस रिजॉर्ट आते हैं तब वो शेफ को बोलते हैं कि 4 लोगों का खाना बनाने। वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी इस बात का पता लगे कि अंकिता गायब हो चुकी है। और जैसे ही शेफ खाना बनाता है, अंकित गुप्ता खुद अंकिता का खाना लेकर रूम में जाता है और फिर अगले ही सुबह वो सारे लोगों को बोलने लगते हैं कि अंकिता गायब है, अंकिता भाग चुकी है। और यही खबर वो अंकिता के घर वाले को भी देते हैं, जिसके बाद उसके घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड, अंकिता इस रिजॉर्ट में पिछले 22 दिनों से काम कर रही थी। पहली सैलरी मिलने की जगह अंकिता ने अपनी जान दे दी। अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड, अंकिता सिर्फ 22 दिनों के लिए इस रिजॉर्ट में काम की थी। पहली सैलरी मिलने से पहले उसे मार दिया गया। रिजॉर्ट के बगल में रहने वाले बिट्टू भंडारी नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस को यह भी स्टेटमेंट दिया, पिछले 7-8 साल पहले इस रिजॉर्ट में एक प्रियंका नाम की लड़की काम करती थी और वो भी इसी तरीके से गायब हो गई। जब रिजॉर्ट के मालिक से पूछा गया था तब उसने ये बताया था कि वो प्रियंका चोरी करके भाग जाती है उस रिजॉर्ट से, जिसके बाद प्रियंका का आज तक कोई नामो निशान नहीं है, ना ही उसे कोई ढूंढने आया और ना ही उसका कोई पता चला। इस पर एसडीएसएम ने कहा कि इस केस पर भी जांच होगी। ऋषिकेश एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट से लोग घूमने आते हैं। अगर उत्तराखंड की नियर बाई स्टेट्स की बात करें, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और भी बहुत अलग अलग स्टेट से लोग घूमने आते हैं। तो इस ऋषिकेश जगह पे होटल और कैंप एक स्पा सर्विस देते हैं जिसमें गलत काम किए जाते हैं। इस पर भी पुलिस जांच कर रही है और पुलिस ने एक नया टीम बनाया है जो इस पे काम करेगी। जहां पे 22 अगस्त को झारखंड की बेटी अंकिता को जलाया गया था। अगर आप इस केस की वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। वहीं पे 18 सितंबर को उत्तराखंड की बेटी अंकिता को मार दिया जाता है।
तो जैसे जैसे हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है वैसी क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो वी शुड हैव टू स्टैंड विद अंकिता, #justice for अंकिता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। होप वी विल मीट अगेन विद अनदर वीडियो।